हे बेसामी। सो आज मैं आई हेट यू फर्स्ट टू मेरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैंने अपने फर्स्ट चैनल जो कि मेरा मेन चैनल है उस पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है जिसमें मैंने अपकमिंग स्टोरी के बारे में बताया है। और वो स्टोरी जो है वो टॉप 10 होने वाली है जिसका नाम है माई टीचर एज साइको स्टॉकर। तो एक स्टॉकर के ऊपर स्टोरी बेस्ड है। सो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है और ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई होप आपको वो स्टोरी भी अच्छी लगेगी। तो जैसे ही माई साइको माफिया लवर एंड हो जाएगी तो मैं उसका एक लास्ट एपिसोड ही बचा है तो मैं वो भी कल अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में वो स्टोरी भी जल्दी आ जाए। और एक न्यूज़ मुझे और आप लोगों से शेयर करनी थी। जो मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे वन शॉट फैन फिक्शन डाला था तो सभी को वो काफ़ी अच्छा लगा और मुझे कमेंट भी आया था कि मैं हर वीकेंड जो है कोई वन शॉट फैन फिक्शन बनाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से हर वीकेंड एक वन शॉट फैन फिक्शन आएगा। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रही, हो सकता है कि एक वीकेंड आए अगले वीकेंड ना आए, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगी कि हर वीकेंड एक वन शॉट फैन फिक्शन आए ताकि रोज़ की स्टोरी से थोड़ा चेंज हो जाए और आप लोगों का माइंड भी फ्रेश हो जाए। अगर इस वीकेंड के वन शॉट के लिए आप लोगों को कुछ सजेशंस देने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा। सो चले ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ टेयोंग और जंगकुक दोनों इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि अब उन लोगों के ब्रदर्स भी एक दूसरे को डेट कर। डिनर के बाद जंगकुक और टेयोंग दोनों अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। बस वही हम आरएम को देखते हैं जो कि रूम में थे। तभी जिन रूम में आता है वो आरएम को बैठा देख के कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठे हुए। इस पर आरएम कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इस पर जिन कहता है कि कुछ तो बात है, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो। इस पर आरएम कहता है कि तुमने नोटिस नहीं किया जब हमने जिमिन और शुगा के रिलेशनशिप वाली बात की तो टेयोंग और जंगकुक दोनों खुश नहीं लग रहे थे। इस पर जिन आरएम की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की थी। जैसे ही हम दोनों ने उनके बारे में बात की उन दोनों की फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। जा रहे कुछ नहीं कहते। स्पिजन कहता है तो क्या वो लोग इस बात से खुश नहीं है कि शुगा और जिमिन एक दूसरे को लाइक करते हैं। जा रहे कुछ नहीं कहते। वेल वहीं हम जंगकुक और टेयोंग को देखते हैं जहाँ दोनों ही मेंशन में हम काफ़ी ज़्यादा थक गया था और जिमिन और शुगा की बात को लेकर थोड़ा टेंस भी था तो वो सीधा अपने रूम में ही जा रहा होता तभी जहाँ जंगकुक सोफे पर बैठता है और कहता है कि तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो। टॉन होता है जंगकुक की तरफ देखता है। वो समझ गया था कि जंगकुक फिर से कोई बेकार की बात करेगा तो वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। इस पर जंगकुक कहता है कि पहले तुमने मुझे फंसा के शादी करी और अब तुम्हारा भाई मेरे भाई को फंसा के शादी करे। जाटे ट्रॉन होता है जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि और वो जंगकुक से कहता है कि शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। आरएम यंग ने क्या कहा। सिर्फ शुगा नहीं बल्कि जिमिन भी शुगा को लाइक करता है और जिमिन शुगा को काफ़ी टाइम पहले से लाइक करता था। बट तुम अपने भाई के इतने भी क्लोज नहीं थे कि उसने तुमसे ये बात डिस्कस करने तक ज़रूरी नहीं समझी। जाटे जंगकुक खड़ा होता है वो टेयोंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बातें सुनाओगे। इस पर टेयोंग कहता है कि मैं बातें नहीं सुना रहा था, सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। इस पर जंगकुक कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना, अपने भाई को मना करो, वो उसका और जिमिन का कोई कंपैरिजन नहीं है। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक प्लीज़, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब करने की बजाय अगर तुम इस शादी के इतने अगेंस्ट हो तो जाके आरएम यंग से बोलो ना। अपनी तो शादी रुकवा नहीं पाए, जिमिन की क्या रुकवाओगे। जहाँ टेयोंग ये बोलकर ऊपर की तरफ चला जाता है। जंगकुक इस वक्त गुस्से में टेयोंग को जाता हुआ देख रहा था। वेल अब इसी तरह थोड़ा वक्त और गुजर जाता है जहाँ टेयोंग और जंगकुक के रिलेशनशिप में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। इस बीच जिमिन की शादी हो जाती है जहाँ टेयोंग इस चीज़ से काफ़ी खुश था बट जंगकुक इस चीज़ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। अब शुगा और जिमिन की शादी को भी 1-8 महीना गुजर जाता है और हम के मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ अभी तक उन लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। तभी हम टेयोंग को देखते हैं जहाँ टेयोंग किचन में खड़ा हुआ कुकिंग कर रहा था। तभी जंगकुक की वही गर्लफ्रेंड वो आती है और कहती है कि ओ टे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से मेंशन में ढूंढ रही थी। जहाँ टेयोंग आयाजुल करता है उस लड़की की तरफ देखता है और उसे इग्नोर करता वापस से अपना काम करने लगता है। इस पर वो लड़की टेयोंग का बनाया हुआ सूप जो कि वहाँ रखा होता है वो टेस्ट करती है और कहती है कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। याद है जब फर्स्ट टाइम तुमने ये सूप बनाया था तब से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और वैसे भी ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम जितना जल्दी समझ लो कि तुम इस घर में सिर्फ एक सर्वेंट हो। जंगकुक की लाइफ में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जाटे हो कुछ नहीं कहता, वो अपना काम कर रहा था। इस पर वो लड़की कहती है कि बहरे हो क्या, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जाटे हो स्टिल कोई जवाब नहीं देता, वो अपना काम ही कर रहा था। इस पर लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे इग्नोर करने की। जहाँ वो लड़की जाती है और टेयोंग का शोल्डर पकड़ती है उसे टर्न करती है। जहाँ टेयोंग जैसे ही टर्न होता है तभी उस लड़की के हाथ में सूप का बाउल था। जहाँ टेयोंग के टर्न होने से टेयोंग का हाथ उसके हाथ पे लगता है, वो सूप का बाउल सारा ही उसके पैरों पर गिर जाता है। जहाँ ये देखकर टेयोंग उस लड़की तब देखते हैं तभी वो लड़की जोर जोर से शाउट करने लगती है। जब उस लड़की की आवाज़ सुनकर
फ़ौरन ही ऊपर रूम से बाहर आता है और कहता है कि लव, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। जहाँ वो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की के पैरों को चेक करता है। उसी की तरफ देखा जिस पर वो लड़की रोते हुए कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड, मैंने कहा था ना ये हमसे जेलस होता है, इसने जानबूझकर मेरे पैरों पर सूप गिरा, तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाने आई थी, बट ये मुझे बातें सुनाने लगा और इसने मेरे ऊपर सूप गिरा दिया। जंगकुक बहुत हर्ट हो रहा है। जहाँ जंगकुक हाजिर करते हुए टेयोंग की तरफ देखता है। जहाँ टेयोंग को पता था कि कुछ भी बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो टेयोंग चुपचाप बस जंगकुक की तरफ देख रहा है। जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें आके समझाता हूँ, तुम अपनी खैर मना। जहाँ टेयोंग कुछ नहीं कहता और जंगकुक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है, वो फ्लोर पर बैठता है, वो टूटे हुए पीसेस जमा करने लगता है। जहाँ तभी वो पीस टेयोंग के हाथ में लग जाता है, बट टेयोंग इस वक्त स्माइल कर रहा था। जहाँ टेयोंग अब इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उसे सब कुछ बर्दाश्त करते हुए तकरीबन 6 महीने तो हो रहे थे। थोड़ी देर बाद हम टेयोंग को देखते हैं जो कि मैंशन में कुछ काम ही कर रहा था। तभी जंगकुक गुस्से में मैंशन के अंदर आता है, वो टेयोंग को ज़ोर से पुश करता है। जहाँ टेयोंग काउच पर गिरता है, वो आइसोल करता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम्हें पता है उसे कितनी ज़्यादा चोट आई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड को चोट पहुँचाने की। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक तुम गलत समझ रहे हो, मैंने उस पर सूप नहीं गिराया था। उस पर जंगकुक कहता है, और रियली, तो क्या फिर उसने खुद अपने पैरों पर सूप गिराया। इस पर टेयोंग कहता है कि ऐसा नहीं है जंगकुक, वो झूठ बोल रही है। इस पर जंगकुक कहता है कि उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, हाँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम डे 1 से उससे जलते हो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं बल्कि उससे प्यार करता हूँ। टेयोंग कहता है कि जंगकुक अगर तुम फैसला कर ही चुके हो तो मैं तुम्हें नहीं समझाना चाहता, लगता है तुम ये एक्सेप्ट कर ही चुकी हो कि मैंने उसके पर सूप गिराया, तो मेरा कुछ भी कहना बेकार है। फिर जंगकुक कहता है कि मुझसे बहस कर रहे हो, एक तो मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट किया और पसंद मुझसे बहस कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी हिम्मत ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी इस घर में मेरी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है। टेयोंग कहता है कि जंगकुक तुम्हारी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है, उसने खुद ही अपने जंगकुक जोर से टेयोंग को थप्पड़ मार देता है। जहाँ ये देखो, जहाँ टेयोंग ऐसे जंगकुक की तरफ देख रहा था, तभी जंगकुक और टेयोंग इससे पहले कुछ कह जोर से शुगर शाउट करता है। जहाँ दोनों आइज़ रोल करता हूँ, दरवाजे की तरफ देखते हैं। जहाँ दरवाजे पर शुगर खड़ा हुआ था। जहाँ शुगर की आंखें इस वक्त गुस्से में रेड हुई हुई थी और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जहाँ ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ना टेयोंग को समझ पाता है और ना ही जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया। जहाँ शुगर इससे पहले सब कुछ रोकता था, इतने में ही जंगकुक ने टेयोंग को मार दिया था। तभी शुगर अंदर आता है, जिसको टेयोंग तभी टेयोंग शुगर को देखकर कहता है कि टेयोंग आप यहाँ। तभी शुगर आइज़ रोल करता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ मैं गुड न्यूज़ सुनाने आया था, लेकिन अच्छा हुआ मैं यहाँ आया, अगर मैं यहाँ ना आता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे भाई के साथ तुम यहाँ क्या करें। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इस पर शुगर कहता है कि सच में तुम मेरे भाई को इस तरह ट्रीट करते हो। जहाँ कुछ नहीं कहता, तभी शुगर कहता है कि वो तो अच्छा हुआ दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुमने टेयोंग के साथ कैसा मिसबिहेव किया। और टेयोंग तुमने कभी हमें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं कि जंगकुक किस तरह का इंसान है। फिर टेयोंग कहता है कि ह्यूंग आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तभी जंगकुक कहता है कि प्लीज़ अच्छे होने का नाटक मत करो। जहाँ शुगर टेयोंग दोनों ही जंगकुक की तरफ देखते हैं। इस पर जंगकुक कहता है कि ड्रामा करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम ही ने अपने भाई को बुलाया, फिर अब मेरे सामने इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हो। अपने भाई को पूरी बात नहीं बताई, मेरी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुँचाया। इस पर शुगर कहता है कि सच में शुक्र करो टेयोंग ने सिर्फ उसे नुकसान पहुँचाया, मुझे पता चला होता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं उसे जान से मार देता। जा आइज़ करता है, शुगर की तरफ देखते हैं। शुगर टेयोंग का हाथ पकड़ता है। जहाँ टेयोंग शुगर की तरफ देखता है, इस पर शुगर कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें यहाँ 1 सेकेंड रुकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ टेयोंग इससे पहले कुछ कहता भी शुगर टेयोंग का हाथ खींचता, वापस अपने साथ लेके जाने लगता था। तभी शुगर टेयोंग को लेकर जा रहा था। तभी जंगकुक कहता है कि ठीक है चले जाओ इसके साथ। ये बात सुनकर टेयोंग रुक जाता है, जिस वजह से शुगर भी रुकता है। वो दोनों टर्न होता है, जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है बट याद रखना, अगर एक बार तुम इस मेंशन से निकल कर बाहर चले गए तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम वापस इस मेंशन में कदम नहीं रख पाओगे। इस मेंशन से कदम निकालते वक्त ये सोच लेना कि तुम मेरी लाइफ से भी चले जाओ, फिर चाहे RM जिन या कोई भी क्यों ना बने, तुम वापस इस मेंशन में मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाओगे और ना ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा। बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे, क्योंकि टेयोंग जंगकुक से बहुत प्यार करता था और जंगकुक ये बात जानता था और जंगकुक हमेशा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। तभी शुगर ये चीज़ नोटिस करता है। वो टेयोंग से कहता है कि टेयोंग उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 सेकंड और रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो मेरे साथ। तभी टेयोंग शुगर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि आई एम सॉरी ह्यूंग। इस पर शुगर कहता है कि टेयोंग तुम क्या कर रहे हो। हंसता है और कहता है कि क्या हुआ, देख लिया क्या
तुम्हारे लाडले भाई ने तो अपने हस्बैंड और भाई के बीच में से अपने हस्बैंड को चूज़ किया। तुम्हारा भाई खुद मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो मेरे साथ रहना चाहता है। टेयोंग, घर पर गेस्ट आए हैं, प्लीज़ अपने भाई को ऐसे यूं ही मत जाने देना, इन्हें कॉफ़ी ज़रूर पिलाना। चुका सिर्फ टेयोंग की तरफ देख रहा था, टेयोंग फ्लोर की तरफ देख रहा था, वो रो रहा था। तभी जंकुक कहता है कि एक बात तो है, वैसे टेयोंग कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाता है, टेयोंग ह्यूंग को कॉफ़ी ज़रूर पिलाना। हम राजन ये बोलता हूँ, स्टेयर से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है जहाँ शुगा इस वक्त टेयोंग से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि टेयोंग ने इस वक्त शुगा की काफ़ी इंसल्ट की थी, क्योंकि वो टेयोंग को अपने साथ लेके जाता, बट टेयोंग नहीं जाना चाहता था जहाँ ये देखकर शुगा टेयोंग को वहीं अकेला छोड़कर मैंशन से बाहर निकलकर चला जाता है जहाँ टेयोंग इस वक्त रो रहा था। वो वहीं पर फ्लोर पर बैठ जाता है। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।